क्या हाल है भाइयों। यार मेरे को अभी भेजी यार लोगों ने वो वीडियो, बजरंग दल और स्लैश देहरादून एक्सक्लूसिव जो पेज है उसमें 3-4 लोग थे, भुप्पी चौधरी वगैरह जो भी थे। यार हम इस मुद्दे को लेके ऑब्वियसली हम डीएम ऑफिस भी गए, हमने डीएम सर से बात करी और अपना क्या कहते हैं एसपी सिटी सर से भी बात करी। उनका पॉइंट एक वैलिड था कि राइट के चांसेस थे, तो ऑब्वियसली राइट हो सकते थे और अगर उसमें किसी को भी चोट लगती तो ब्लेम ऑब्वियसली अपना क्या कहते हैं गवर्नमेंट पे आता। बट अब रही बात जो भी भाई है वो अमन सवेडिया करके जो है, मैंने उस भाई को क्लियर करने के लिए भी कोशिश करी फोन करके कि मैंने कहा भाई तुम्हारा सीधे मौत वाला शो हटा दो, मैं उस शो से मुझे कोई लेना देना नहीं है। बीइंग एन आर्टिस्ट जो यहीं से है और यहीं रह रहा है और हिप हॉप म्यूजिक करता है, मैंने कहा तुमने वीडियो में बोला है कि तुम क्या कहते हैं देवभूमि में किसी भी आर्टिस्ट को ऐसा नहीं करने दोगे, तो भाई कह रहा हाँ सबको रोक देंगे। मैंने कहा भाई फिर मासूम शर्मा क्यों नहीं रोका? और भाई कह रहा मासूम शर्मा ऐसे गाने गाएगा तो हम रोक देंगे। अबे भाई मेरे मासूम शर्मा के लिरिक्स पढ़, मेरे भाई मासूम शर्मा के लिरिक्स बता देता हूं, जिसके गानों पे रील डालते हैं और जिसके गानों पे जिस बंदे के साथ कोलैब डाला है इन्होंने अभी वाली पोस्ट का, भुप्पी चौधरी बज रहा है भाई शो पे। भाई मासूम शर्मा के लिरिक्स है, लाया खोपड़ी पे सुन तेरे यार ने सामान कर दिया असला भ्रष्ट बावली। ठीक है भाई, एक में सीधे बंदूक की बात कर रहा है। फिर भाई ने एक लिरिक्स लिखी है कि एक बात बता चल मित्र, गोली मारू अब तेरे छित्तर, एक खटोला जेल के भीतर। यहाँ पे भाई गोली गाली मारने की बातें हो रही हैं, तब बजरंग दल को दिक्कत नहीं है, पर हिप हॉप में अगर गालियां आ गई तो भाई इनकी चल रही है, बेसिक स्ट्रेट अप बात। और भाई जहां ये अच्छे काम करते हैं वहां हम इनका सपोर्ट भी करते हैं। बहुत सारी वीडियोस भाई मैंने शेयर करी है इनकी, जिसपे ये कहीं लव जिहाद रोक रहे हैं, यहाँ कहीं पे क्या कहते हैं अपना नशे के खिलाफ कर रहे हैं। भाई जो चीज लीगल है वहां अगर तुम रहोगे तो यूथ ऑब्वियसली सब साथ है। और अगर तुम्हें सीधे मौत के लिरिक्स से दिक्कत है या यहाँ के हर एक रैपर से दिक्कत है जो गानों में गाली दे रहा है, तो भाई मासूम शर्मा से भी दिक्कत रखो, सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो तुम्हारे वहां का आर्टिस्ट है और तुम वहां के हो, ये एक्सेप्ट करो। ये भाई मुझे फोन पे बोल रहा था कि मैं पहाड़ी हूं, मेरे पे डोमिसाइल है। भाई तुझे पहाड़ का कितना पता है? मैं ये पूछना चाहूंगा भाई से, कोई पहाड़ के मुद्दों पे मुझे भाई नहीं दिखा। सिवेदिया कोई पहाड़ का सरनेम नहीं है, कोई कास्ट नहीं है, भाई का गांव कहां है मुझे नहीं पता। तो भाई हमारे कल्चर का नाम लेके जो यहाँ की आवाज उठा रहे हैं तुम उनको भी दबा रहे हो। तुमने बोला कि यहाँ पे कोई रैपर परफॉर्म नहीं करेगा। हम रैपर्स के गानों में अगर एक आधा वर्ड गाली का है, मैं कहता हूं एक आधा वर्ड होगा गाली का, उस गाली के अपार्ट यहाँ के आर्टिस्टों ने कितनी आवाज उठाई है। भाई देवनगरी भाई सीएम ने पोस्ट करा है ब्रो, उत्तराखंड टूरिज्म ने पोस्ट करा है। अगर मेरे किस बाबा बस्ते में अगर थोड़ी बहुत नशे की बात है तो वहीं देवभूमि सुन भाई, तू मत सुनो भयंकर वाला गाना। पर दूसरी चीज, क्या ये समाज से हटा दोगे? मैं हिप हॉप से पहले जब मैं रैप करता भी नहीं था भाई, मैं तब से गालियां दे रहा हूं, क्योंकि मेरे आसपास लोग दे रहे थे इनकी वीडियोस में गालियां। भाई आसपास लोग गाली दे रहे थे, या तो ये लोग भी गाली ना दे या किसी को गाली आए ना, मैं बोलता हूं भाई पूरे समाज से हटा दो। ऑब्वियसली दूसरी चीज भाई इनके बंदों की मैं वीडियोस दिखाऊंगा जिसपे इनकी रीलें हैं। एक गाने की रील है कि बाप तो बाप होता है, गोली चल गई, पता नहीं क्या क्या। तुम अपने वहां के हरियाणवी और यूपी गाने प्रमोट कर रहे हो हमारी देवभूमि में, उससे उनकी इस चीज की मर्यादा खराब नहीं हो रही है आगे। और अगर देहरादून, मैं तो भाई यहाँ का पहाड़ी हूं, मैं कहता हूं अगर ये पहाड़ी को रोकने की बात है तो भाई फिर पहाड़ वर्सेस प्लेन्स ही होगा ये। और अगर हम तो इनको इन्वाइट करते हैं जो भी इनमें से सभ्य और पढ़ा लिखा हो, आप एक हेल्थी डिबेट करिए हमसे, लॉफुली बात करेंगे। और अगर ये पहाड़ियों को दबाने की बात करी जाएगी तो भाई फिर ये प्लेन्स वर्सेस वही होगा पहाड़, क्योंकि सारे पहाड़ी भाई ऐसे तो ये कह रहे हैं कल को मैं पूरा अपना टिहरी गढ़वाल यहाँ खड़ा कर दूं, चमोली खड़ा कर दूं, अपना कुमाऊं वगैरह सब खड़े हो जाएंगे। भाई अगर ये पहाड़ियों को दबाने की बात है कि यहाँ का कोई आर्टिस्ट नहीं करेगा, पहाड़ में जो रैपर बनना चाह रहा है वो क्या करेगा? भाई वो रैप म्यूजिक छोड़ देगा। भाई मेरा ब्रेड एंड बटर इज हिप हॉप, मैं हिप हॉप से पैसे कमाता हूं, मैं हिप हॉप की वजह से भाई मैं टैक्स भरता हूं, तो मैं हिप हॉप की वजह से टैक्स भर रहा हूं। भाई तुम ये समझो, तुम एक स्टेट की जीडीपी पे खराब कर रहे हो। भाई तुम स्टेट की जीडीपी खराब कर रहे हो, तुम मतलब इवेंट कंपनीज भूखी मर जाएंगी, अब इनका कहना है। और अगर तुम्हें सच में इस चीज से दिक्कत है तो बराबरी का हो, सारे वाइन शॉप बंद हो, सारे क्लब्स बंद हो, सारी मूवीज यहां बंद कराओ। अगर तुम्हें गाली से दिक्कत है नेटफ्लिक्स पे सब बंद कराओ। इंडिया में एक ऐसा शासन लाओ। भाई शरिया लॉ चला रखा है यार, बजरंग दल ने क्या कर दिया? ये भगवान का नाम खराब कर रहे हो भाई। और भाई ये भूमि देवताओं की है, हमसे ज्यादा कौन बोलेगा? जो भाई यहाँ के हम पहाड़ी हैं, हमें पता है भाई। और इन जो ये बोल रहे हैं देवभूमि, इन्हें हमारे आधे देवी देवताओं के नाम नहीं पता होंगे। कौन बैठा है इनमें से, किसको पता है जाकर क्या होता है? इनमें से किसी को पूछो कि टीलू रतेली कौन थी, पूछो इनसे गौरा देवी कौन थी, इनको कुछ नहीं पता है भाई पहाड़ों का। और ये अपने गांव देहात की मेंटालिटी हम लोगों पे थोपना चाह रहे हैं। और यूथ को जो चाहिए भाई उसको तुम जबरदस्ती मत रोको, जबरदस्ती उंगली मत करो, तो इनको पूरा सपोर्ट है। और यदि अगर तुमको इस रैप के म्यूजिक से एक्चुअली दिक्कत है तो मासूम शर्मा वाले शो के लिए माफी मांगो और बोलो कि आज के बाद मासूम शर्मा भी नहीं होगा, हम सारे ठेके बंद कराएंगे। आप अंकिता भंडारी से लेकर पहाड़ के हर मुद्दे पे बैठो, हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि आपके नागे सिर्फ भगवान का नाम जुड़ा है इसलिए, और हम देवभूमि है और हम लोग भगवानों की रिस्पेक्ट करते हैं। ऑब्वियसली भाई हमारे जितना कोई पूजा पाठ करने वाला इंसान भी नहीं होगा भाई, मैं तो इनमें से सबको क्लेम करके आगे खड़ा कर सकता हूँ। और भाई जिस मतलब मेरे से तो कोई धर्म की बात नहीं करे, मेरा आधा खानदान भाई पहाड़ों पे पुजारी हो गया है, तो मुझे तो इस पहाड़ और इस धर्म के बारे में इतनी चीजें पता है कि क्या ही बोले। पर खैर अगर ये अच्छा काम करते हैं तो भाई इनको दिल से सपोर्ट है। बट अगर ये यूथ और पहाड़ी की आवाज दबाना चाहते हैं तो भाई फिर ये पहाड़ वर्सेस, और पहाड़ी अब दबने के लिए नहीं बैठा है भाई, हमें हमारे ही प्रदेश में कोई दबा नहीं सकता। ये उत्तराखंड फैक्ट है, जो यहाँ का मूल निवासी है उनका पहला हक है। कोई भी पहाड़ी हो, ये उनका राज्य है और उनको यहाँ पे कोई नहीं दबाएगा। अगर आपको गालियों से दिक्कत है और अगर वो आर्टिस्ट कहता है भाई स्टेज पे गाली नहीं दूंगा, जो कि फेयर है, शायद मेरे मम्मी पापा भी अगर सुने तो बोलेंगे यार गाली मत देना, तो मैं मान लूंगा। बट आप उसके बाद भी अगर गुंडागर्दी करोगे और अपनी सोच हम पे थोपोगे, वो गलत है। क्योंकि अगर लॉ है तो फिर सारे आप वाइन शॉप बंद कराइए, आप सारी गालियां बंद कराइए मूवी से, सारे गाने बंद कराइए। और आप पहाड़ों की बात करते हैं, सिर्फ हरियाणा के आर्टिस्टों को आप जो भाई अपने शहर में बैन है आप उसके शो यहां करवा के बज रहे हैं आपके दल के लोग। अब मुझे ये बताओ, नरेंद्र सिंह नेगी जी का कितना शो करवा दिया आप लोगों ने?
ना नरेंद्र सिंह जी, इनकी रील्स पे भाई से मासूम शर्मा है। कहाँ है कोई पहाड़ी गाना, मुझे ये बताओ। तो बस वही बात है और मुझे इतना ही बोलना था। तो बाकी हम इनको इन्वाइट करते हैं, हेल्थी डिबेट करते हैं, और पहाड़ के जितने आर्टिस्ट हैं, हम सारे पहाड़ी, जितने मेरे पहाड़ी दल हैं, मैं सबको बोलता हूँ आप सब एक जगह पे आइए और इनसे वार्तालाप करते हैं, इनसे पूछते हैं इन्हें क्या दिक्कत है, क्यों ये पहाड़ों को दबा रहे हैं और अपने वहाँ के आर्टिस्टों को यहाँ लाके बड़ा कर रहे हैं और हमारी मर्यादा को खराब कर रहे हैं, हमारी देवभूमि की। तो बस यही मुझे कहना था। बाकी भाई लिरिक्स मासूम शर्मा के खुद पहले पढ़ना, और जो आपके लोग हैं उनको भी एक बार पढ़ाना कि ऐसी रील्स क्यों डल रही हैं, क्यों बजरंगबली का नाम ऐसे खराब हो रहा है ऐसे गानों पे रील्स डाल के। तो मुझे सीधे मौत से लेना देना नहीं है, मैं अभी फिर से क्लियर कर रहा हूँ। और अगर हिप हॉप म्यूजिक की बात है, क्योंकि मेरे पे उस भाई की कॉल रिकॉर्डिंग है जहां पे उसने बोला है, अमन सिवेदिया करके जो भाई है, भाई ने ये भी बोला है कि मैं पहाड़ी हूँ। तो चलो अच्छी बात है, भाई अपने आप को यहाँ अगर जन्म हुआ है और भाई यहाँ का अपने आप को मानता है तो बहुत अच्छी बात है, हम सबका आदर करते हैं। ये कोई महाराष्ट्र नहीं है कि हम सबको बोलें कि आप जबरदस्ती मराठी बोलिए, पर वही है कि पहाड़ का नाम लेके पहाड़ियों को मत दबाइए, साफ और सीधी बात ये है। और हेल्थी डिबेट करते हैं, मिलकर एक सोल्यूशन निकालते हैं, और प्यार मोहब्बत से सबको ही रहना है, हमारा तो प्रदेश ही है ये भाई। और आप लोग भी प्यार से रहिए। जय उत्तराखंड, जय पहाड़ी और जय भोलेनाथ।